गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे। संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से और तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि 10th क्लास के चैप्टर के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। जैसे कि आप टाइटल से एनालाइज कर सकते हैं, एक प्रश्न किसका? विश्वास का। इसका विश्वास का, एक प्रश्न विश्वास का। ये आपका चैप्टर है किसके बारे में? हॉरेस डेनबी के बारे में। आपको जैसे कि मैंने बता दिया, कैरेक्टर है एक आपका इस चैप्टर में, हुज नेम इज हॉरेस डेनबी। जब हम हॉरेस डेनबी की बात करते हैं तो हॉरेस डेनबी जो है, प्रोफेशनली मैं आपको बता दूं, इज ए लॉक मेकर। लॉक मेकर, ताला बनाने वाला है। कौन? हॉरेस डेनबी। इज ए गुड बट नॉट टोटली ऑनेस्ट। वो अच्छा है लेकिन ईमानदार नहीं है। He is unmarried, वो अविवाहित है। And he lives with his maid। मेड आपको मालूम है, नौकरानी के साथ वो रहता है। कौन? हॉरेस डेनबी। इसके अलावा हॉरेस डेनबी की एक वीकनेस है, एक कमजोरी है। क्या? He likes to read expensive books। उसको महंगी किताबें जो है पढ़ना पसंद है। अब आपको जाहिर सी बात है कि एक्सपेंसिव बुक्स पढ़नी है, महंगी किताबें पढ़नी है, तो उनको खरीदने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। उस रीजन के लिए ही रोब ए सेफ एवरी ईयर। वो प्रति वर्ष एक तिजोरी की चोरी। किसके लिए? टू बाय एक्सपेंसिव बुक्स, कीमती किताबों के लिए। ठीक है। हॉरेस डेनबी इस चोरी के किताबों को खरीदने के लिए उसने देखा कि अगले सीजन में नई बुक आ रही है। उस बुक की कीमत प्राप्त करने के लिए he kept his eyes, उसने अपनी नजर रख रखी है एक हाउस पे जिसका नाम शूट ओवर ग्रेज। शूट ओवर ग्रेज नाम के स्थान पे उसने नजर रख रखी है। किस लिए? अभी चोरी का स्थान मेरा ये होगा, यहाँ पे मेरे को चोरी करनी है। यहाँ पे शूट ओवर। He kept everything, he watched everything. He saw that where is the electrical fitting, where is the room, where is the lights, everything he kept. Or in that situation, one day he found opportunity. एक दिन उसे अवसर मिला किस चीज का? Enter in shoot over Grange। shoot over Grange बरामद के मकान में प्रवेश करने के लिए। And he entered. He entered. कैसे? He know that, वो जानता था, he knows that, वह जानता था क्या कि the whole family went to London। जो पूरा परिवार है वो लंदन गया हुआ है, except maid, servants, and servants went to watch movie। जो servant है वो फिल्म देखने के लिए गए हैं। So he saw, और उसने देखा कि key is on the nail। जो की है उसके ऊपर टंगी हुई है क्या? key of the house। तो उसने घर में प्रवेश किया। एंड ही एंटर्ड इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में उसने प्रवेश किया। ड्राइंग रूम आप सबको मालूम होगा ना बेटा, चित्रकला किताब नहीं। ड्राइंग रूम का मतलब क्या होता है? बैठक। जैसे गांव वगैरह में देखा होगा आपने कि कोई भी व्यक्ति घर पे आता है तो उसको सबसे पहले ड्राइंग रूम, बैठक में बिठाया जाता है, उसके बाद वो घर में प्रवेश करता है। तो उसने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। एंड ही नोज दैट, उसको मालूम था, द सेफ इज बिहाइंड द पेंटिंग, पुअर पेंटिंग। कि जो सेफ है, सेफ सुरक्षित नहीं, सेफ का मतलब क्या होता है? तिजोरी। जो तिजोरी है वो कहां पर है? जो भद्दी सी पेंटिंग है उसके पीछे। So he entered the room, he opened the safe, उसने सेफ को खोला। But suddenly he found, तभी उसने पाया क्या? A pretty young lady, जो एक सुंदर युवा औरत थी, was standing near, वह उसके नजदीक खड़ी थी। And he was shocked, वह हैरान हुआ। And the woman told him, जो औरत थी उसने बताया, that
शी इज द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, कि वो मालकिन है उस मकान की या पत्नी है उस व्यक्ति की जो इस घर का मालिक है। एंड शी ऑर्डर्ड हिम, उसने उसे आदेश दिया कि टू टेक आउट ऑल ज्वेल्स बिकॉज शी फॉरगॉट द नंबर, कि वो ज्वेल्स को, गहनों को निकाले, गहनों को वो बैंक में डालना चाहती है। एंड सम यस यू वांट टू वियर इन हर पार्टी, कुछ पार्टी में वो पहनना चाहती है गहनों को, बट शी फॉरगॉट द पासवर्ड को भूल गई। एंड इफ हॉरेस डेनबी डिड नॉट डू दिस, अगर हॉरेस डेनबी ने ये नहीं किया, शी विल सेंड हिम जेल, वह उसे प्रिजन या जेल में भेज देगी। सो हॉरेस डेनबी डिड फॉर हिम, हॉरेस डेनबी ने ऐसा ही किया। क्या? ही ओपन द सेफ, उसने तिजोरी को खोला एंड took out all the jewels, सभी गहनों को और पैसों को उसने निकाला। एंड he went from there, वो वहां से चला गया। he trust him, he trust who? हॉरेस डेनबी। तो क्वेश्चन किसका ट्रस्ट का, विश्वास का किस पे किया उसने? उस औरत पे। बट एक्चुअली दैट वुमन वाज इन द सेम प्रोफेशन, उसी व्यवसाय में थी वो औरत भी जिस व्यवसाय में हॉरेस डेनबी था। इट मींस व्हाट? हॉरेस डेनबी वाज ए थीफ, हॉरेस डेनबी क्या था? एक चोर था। और वैसे ही चोर थी कौन? वो औरत। who make fool, जिसने मूर्ख बनाया किसको? हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी को मूर्ख बनाया। सो लाइक दिस हॉरेस डेनबी वाज कॉट, हॉरेस डेनबी को जब पकड़ा गया पुलिस के द्वारा इन ब्लेम ऑफ रॉबरी एट शूटर ग्रेज, कि भाई चोरी की है आपने, इस आरोप में गिरफ्तार किया गया शूटर ग्रेज को। बट हॉरेस डेनबी केप्ट सेइंग, हॉरेस डेनबी जो था वो कहता रहा, द ऑनर्स वाइफ, जो मकान की मालकिन है, ऑर्डर्ड मी, उसने मेरे को आदेश दिया, टेक ऑल ज्वेल्स, कि मैं सभी गहनों को लूं बाहर। एंड नोबडी बिलीव हिम, किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, बिकॉज द रियल ऑनर ऑफ द हाउस वाइफ, जो वास्तविक मकान मालिक की पत्नी थी, शी वाज अबाउट 65 years old, वह 65 वर्ष की थी। एंड शी टोल्ड पुलिस, उसने पुलिस को बताया that she didn't order हॉरेस डेनबी टू ओपन द सेफ, कि उसने हॉरेस डेनबी को आदेश नहीं दिया गया है और उसने चोरी की है। नाउ हॉरेस डेनबी इज इन पुलिस प्रिजन, हॉरेस डेनबी जो है अब वो प्रिजन में है या जेल में है, जो अपनी सजा काट रहा है। बट एज ए असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सहायक पुस्तकालय अधिकारी के तौर पे। बट इफ समबडी डिस्कस, अगर कोई बातचीत करता है किसके बारे में, कन्वर्सेशन करता है चोरों के बारे में, सो हॉरेस डेनबी फील्स वेरी बैड, हॉरेस डेनबी को काफी बुरा महसूस होता है, बिकॉज हॉरेस डेनबी वाज befooled, हॉरेस डेनबी जो था उसे मूर्ख बनाया गया बाय ए वुमन, एक औरत के द्वारा, who was in the same profession, जो उसी व्यवसाय में थी जिसमें हॉरेस डेनबी था। Why? Because he trusted, हॉरेस डेनबी ने विश्वास किया किसका? उस औरत का। तो ये आपका ब्रीफ स्केच है इस चैप्टर का, जिसका नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, आप तहे दिल से घर पे तैयारी करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।